जिनको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुछ ऐसी कमी में रखा हुआ है, राइट? अगर वो ये सोचें कि जैसे हमने हदीस पढ़ी थी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि अगर अल्लाह सुब्हानहू तआला को तो पता होता है कि अगर मैं इसको इतना अता कर दूंगा तो मे भी वो अल्लाह की नाफरमानियों में लग जाए, और इसको अगर मैंने कम किया तो शायद इसको गुर्बत का वो तकलीफ इतनी हो कि ये अल्लाह की नाफरमानियों में लग जाए। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला को जो बंदे पसंद आते हैं उसको वो उसी तरह से भी रखते हैं। लेकिन आप यहाँ पे ये देखिए कि इस दुनिया जिसको रब ने कह दिया, जिसको बनाने वाले ने, मैं एक चीज तख्लीक कर बना रही हूँ फॉर एग्जाम्पल, और जिसको मैंने बनाया मैं खुद ही कह रही हूँ कि ये बड़ी खराब चीज है, ये अगर तुम रखोगे तो खुद ही से 2 दिन में भुर के खत्म हो जाएगी। मैंने बनाई है, मैं बता रही हूँ। जिसने दुनिया बनाई है वो ये कह रहा है कि इस दुनिया की हकीकत मक्खी के पर और मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है, राइट? तो फिर हम कहाँ पे जाके धोखा खा लेते हैं ना। तो अगर दुनिया में गम है, परेशानियां हैं, मुश्किल है, तो आप ये सोचें कि अगर आप अल्लाह को राजी कर रहे हैं ना, आप सब्र के साथ उसमें से गुजर रहे हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला की अताअत करने वाले हैं, तो वहां पे आप उसी तरह से तख्तों पे बैठे, एक दूसरे के सामने बैठे हुए, और अल्लाह सुब्हानहू तआला जन्नत जैसे बागात में। और आप सोचिए जब हम कहीं सैर पे जाते हैं तो हमारे पास क्या एक हम इमेजिन करते हैं ना कि हम फला जगह जा रहे हैं, वहां पे इतने फूल थे और इतनी ऐसी जगह थी, और वहां पे आबशारें बह रही थी। और इसी तरह से आप सोचे कि एक दिन तो आपने वहां पे जाना ही जाना है ना। अगर हम मुत्तकी बन जाएंगे, सब्र वाले बन जाएंगे, अल्लाह को राजी करने वाले बन जाएंगे, तो यही अल्लाह सुब्हानहू तआला सूरत मुतफ़्फ़िफ़ीन में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसके बारे में इतनी प्यारी डिटेल बताई कि इन्नल अबरारा लफी नाइम, कि जो अबरार नेक बंदे हैं ना, अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं वो जन्नत में ना नेमतों के अंदर होंगे। अल्लाह की नेमतें जो अल्लाह ने कहा कि कोई आंख नहीं सोच सकती, कोई सोच नहीं देख सकती कि अल्लाह की क्या नेमतें हैं। तो नेक बंदे जो है ना वो अल्लाह की नेमतों में होंगे, जन्नतों में होंगे। अलल आराई की यंजुरून, तख्तों पर बैठे हुए नजारे कर रहे होंगे। तारिफु फी वजूहिहिम नदरतु नईम, कि हम एक दूसरे को ना वहां पे हम अच्छा लग रहा है कहना, ऑनेस्टली अल्लाह करे इंशाल्लाह कि जन्नत में ना एक दूसरे की शक्लों पे वो नेमतें नजर आएंगी। आप जैसे किसी को दुनिया में नहीं कहते कि इसके चेहरे पे बड़ा सुकून है, फलां के देखा उसके चेहरे पे अल्लाह सुब्हानहू तआला का करम है, कि मतलब उसके चेहरे से पता चलता है कि उसके जिंदगी में कुरान खुल गया, या वो नेक है तो उसके चेहरे पे आता है। वही बात है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि वो जो नेमतें जन्नत में मिलेंगी और वो इतना खुश होगा कि उसके चेहरे से जाहिर होंगी। और फिर आगे चल के ना इसी सूरत में सूरत मुतफ़्फ़िफ़ीन है, अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि वो लोग आपस में ना तख्तों पे बैठे होंगे, बातें कर रहे होंगे, और एक सूरत में आते हैं कि वो देख के पूछेंगे दोज़खियों से, दैट मीन्स कि वहां पे देख भी सकेंगे। तो वो कहते हैं फल यौम अल्लज़ीना आमनू, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि आज के दिन वो लोग जो ईमान लाए, मिनल कुफ़ार यज़हिकून, कि वो कुफ़ार जो थे ना, जो दुनिया में उनका मजाक उड़ाते थे कि इसको देखो, इसका तो पागल हो गई है, इसने तो अपने आप के साथ ये कर लिया है, इसको तो जिंदगी में फन ही नहीं रहा, ये तो ये हो गई वो हो गई। तो उस दिन जन्नत में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि वो कुफार जो इनकार करने वाले थे ना, उनका मजाक उड़ाएंगे। और फिर अलल आराई की यंजुरून, और तख्तों पे बैठे हुए वो देख रहे होंगे, एक उनका हाल देख रहे होंगे जो दोज़खी होंगे। तो आपस में भी बात करेंगे, तो कुफार से पूछेंगे कि तुम दुनिया में हमारा मजाक उड़ाते थे ना, तो हल सुव्विबल कुफार मा कानू या मालून, कि पूरा पूरा बदला मिल गया है ना तुम्हें, जो तुम दुनिया में अमल करते थे उसका बदला तुम्हें इस दुनिया में जो तुम अमल करते थे, आज के दिन तुम्हें सुव्वेबल कहते हैं, पूरे का पूरा तुम्हें बदला मिल गया है ना। इतनी प्यारी, देखिए कुरान की तफसीर ना कुरान से ही मिल जाती है। जैसे आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा इतनी दफा से डिफरेंट एंगल से अल्लाह सुब्हानहू तआला बताते हैं, इसी तरह से आप देखिए जन्नत और दोज़ख की बातें भी इतनी डिटेल से आती हैं आगे। इसीलिए मैं हमेशा ये कहती हूँ कि 30th पारा एक दफा तफसीर के साथ पढ़ लें, चले तफसीर नहीं भी होती, तर्जुमा ही पढ़ लें सिर्फ। ऑनेस्टली जहाँ पे खुशी मिलती है वहाँ पे ज़मीन भी पाँव के नीचे से निकल जाती है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के तो वादे सच्चे और पक्के हैं ना। अल्लाह अकबर। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं आयत नंबर 48 में, ला यमस्सुहुम, कि ना छुएगी इन्हें, फीहा, उसमें, नासाबुन, कोई थकावट, वमा हुम मिनहा बिमुखरिजीन, और ना ही वो उधर से निकाले जाएंगे। अल्लाह अकबर। अब देखिए हम इंसान है ना दुनिया में, अब देखिए
कई पिकनिक से भी वापस से, पिकनिक तो खुशी के लिए जाते हैं, पिकनिक से वापस आके भी थके होते हैं। अगर हम वेकेशन पे जाए ना 3 दिन के लिए, तो वापस आके हमें 2 दिन रेस्ट के चाहिए होते हैं कि अब हम थक गए। इवन हम शॉपिंग करने जाते हैं, अपनी शौक से जाते हैं, अपनी पसंद की चीज लेने जाते हैं, वापस आए तो थके टूटे होते हैं, राइट। और घर की जो माई हमने रखी होती है काम करने वाली, वो बेचारी घर का काम पूरा करके थकी टूटी होती हैं। और ये जो बेगम साहबे है ना वो वापस आएंगी और आके उनको कहती है अच्छा जरा फारिग होगी अब टांगे दबाना। भाई तुम क्या करके आई हो, तुम्हारी टांगे दबाए। और कई दफा तो नहीं, बाहर नहीं जाती, लेटी हुई है आराम से, फोन पे लगी हुई है, बातें करने, फोन पे देख रही है इधर उधर। अच्छा तूने काम कर लिया, अच्छा जाने से पहले जरा मुझे दबा के जाना। भाई काय को गला दबा के जाना, बल्कि अल्लाह अकबर, अल्लाह पूछेगा ये जब तख्तों में बैठेंगे ना कि ये क्या करके आए हो, क्योंकि हर इंसान का हक है। याद रखिएगा, हमारे साथ जो काम करते हैं ना, हमारे अंडर काम करते हैं, अगर अल्लाह ने आपको नेमतें अता की हैं इस दुनिया में, तो नेमतों का सवाल होगा, ये देख लीजिएगा। हाँ, चलिए जी, अब आगे देखिए कि नहीं छुएगी उनको कोई भी थकावट। और ये जो फिर अब जो काम करने वाले हैं ना, ये आयत उनके लिए कि उनको वहां पे कोई थकावट नहीं होगी। अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको कहेंगे कि अब जन्नतों से तो वहां तो मौत, कभी मौत आ जानी है तो तुम्हें यहाँ से कोई निकालने वाला नहीं, अब सुकून से यहाँ पे रहो। अब आगे देखिए, अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि नब्बे इबादी, कि खबर दे दीजिए इबादी मेरे बंदों को, इन्नी बेशक मैं अनल गफूर रहीम, कि मैं बहुत बख्शने वाला और रहम करने वाला हूँ। कितनी प्यारी बात लगती है ना कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि जब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने रहमत को पैदा किया ना, तो 100 रहमतें पैदा की, और उनमें से सिर्फ एक रहमत है जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस दुनिया में भेजी है। 99 नेमतें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपने पास रखी हैं, जो क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने मुत्तकी बंदों पर निछावर कर देंगे। अल्लाह अकबर। तो फिर कौन कोशिश ना करे मुत्तकी होने के लिए। एक दफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं से आ रहे थे, तो गुजरे वहाँ से बनु शेबा से आ रहे थे, तो सहाबा बैठे हुए बातें कर रहे थे, जैसे होता ना बड़े अच्छे मूड में थे, गप्पे मार रहे हैं और जोर जोर से हंस रहे थे। तो रसूलुल्लाह ने उनको देखा तो परेशान होकर उनको कहते हैं कि फरमाया उनसे कि मैं तुम्हें हंसते हुए क्यों देख रहा हूँ। फिर वहाँ से चले गए, मतलब गुजर रहे थे ना, चले गए। फिर कहते हैं उल्टे पांव दोबारा वापस आए और आके कहा कि मेरे पास जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए थे और उन्होंने मुझे कहा कि या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक अल्लाह फरमाता है, मतलब अल्लाह ने फौरन पैगाम भेज दिया कि आप मेरे बंदों को क्यों मायूस कर रहे हैं, आप उनको बताइए कि बेशक मैं बहुत बख्शने वाला और निहायत मेहरबान हूँ। लेकिन इसके साथ ये फिर बता दीजिए कि बेशक मेरा अजाब भी बहुत बुरा है, बहुत दर्दनाक है। तो पहले अल्लाह सुब्हानहू तआला की मोहब्बत ही है, अल्लाह सुब्हानहू तआला का बच्चों को भी हमेशा अल्लाह की मोहब्बत बताएं, और फिर अगर उनको ये भी बताएं कि जो अल्लाह की बात नहीं मानता तो अल्लाह के पास अजाब भी है। तो ये बहुत अच्छी मुझे बात लगी थी। अच्छा, फिर आगे देखिए, यहाँ पे भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया नब्बी, बता दिया इबादी इन अन्नी अना अनल गफूर रहीम, कि मैं बख्शने वाला और रहम करने वाला हूँ। व अन्ना, और बेशक अजाबी, मेरा अजाब हुवल अजाबुल अलीम, कि वो ही तो है जो बहुत बुरा, बड़ा दर्दनाक अजाब है। देखिए अन्ना, अन्ना किसके लिए आता है, जोर देने के लिए आता है ना, बेशक। और वो जब हुआ की ज़मीर साथ आ जाती है ना, तो फिर और भी ज्यादा जोर करने के, वो अजाब ही तो है जो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि वो मेरा दर्दनाक है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, ये सही बुखारी और मुस्लिम की हदीस है, कि अगर मोमिन को ये मालूम हो जाए कि अल्लाह के पास कितना अजाब है, तो वो कोई शख्स भी जन्नत की ख्वाहिश ही ना करे। और अगर काफिर ये जान ले कि अल्लाह के पास कितनी रहमत है, तो कोई शख्स जन्नत से मायूस नहीं होगा। और फिर एक और हदीस में आता है, कतादा रदियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदे को ये मालूम हो जाए कि अल्लाह किस कदर गुनाहों को माफ फरमाता है, अल्लाह रहीम है, करीम है। हम बार बार कहते हैं ना कि अगर बंदे को ये पता चल जाए कि अल्लाह कितना रहीम है, करीम है, तो कोई बंदा हराम से बाज ना रहे। अल्लाह अकबर। वो ये सोचे कि चलो कोई नहीं, अल्लाह ने माफ़ तो कर देना, और आज हमारा यही हाल है। अब देखें इर्द गिर्द, आप देखते हैं कि जब भी कोई गलत काम कर रहा होता है तो कहते हैं लो अब इतनी सी बात पे अल्लाह थोड़ी पकड़ेगा, अल्लाह ने माफ़ कर देना इंशाल्लाह। अल्लाह अकबर।
और अगर ये जान ले कि अल्लाह किस कदर अजाब देगा तो वो गम से अपने आप को हलाक कर ले। पर अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सब पर रहम करे। अल्लाह सुब्हानहू तआला देखिए आयत नंबर 51 में फरमाते हैं अच्छा जी, अब आयत नंबर 51 से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का किस्सा शुरू हो रहा है। अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुत्तकियों के बारे में बता दिया, फिर आखिर में बताया कि इनको बता दो कि फिर मेरा अजाब भी बहुत सख्त है। अब यहाँ पे इब्राहीम अलैहिस्सलाम और लूत अलैहिस्सलाम का किस्सा हम पढ़ेंगे। ये क्यों फौरन आया? इसलिए कि यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला अब बता प्रैक्टिकली हम देखेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की रहमत और अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से जब अजाब आता है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे बंदों के साथ ही बात कर रहे हैं ना, और हम जैसे हमारे ज़हन में ये चीज़ आ जाती है कि नहीं नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता, ऐसे कैसे होगा, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला बयान करते हैं, यहाँ पे फरमाते हैं कि किस तरह से लूत अलैहिस्सलाम की कौम पे जब अजाब आया था, वो इंसान ही थे, वो तुम्हारी ही तरह के इंसान थे, और जब वो गलत काम किया उन्होंने तो उन पे कैसे अजाब आया था। लूत अलैहिस्सलाम के किस्से में हम देखेंगे कि उनकी कौम जिस बुराई में मुब्तला हो गई थी, अब सबको पता है उस बात का। अब ये तो नहीं था कि ईच एंड एवरी पर्सन इज डूइंग द सेम थिंग, अब उनमें से कुछ लोग ऐसे भी थे जो ये काम नहीं कर रहे थे, तो फिर पूरी कौम पे अजाब क्यों आ गया? सोचने की बात है, सोचें इस बात को। इसलिए कि बुराई को बुराई नहीं समझ रहे थे, उन्होंने अपनी जुबानें चुप कर ली थी कि अब जब सारे ही कर रहे हैं, हम भी ये करते हैं कि देखो जी अब सारे तो दुनिया में अब ऐसा हो गया तो हम किस किस को मना करें, अब हम कहाँ बाज आए। मैं कहती हूँ कि एक आप इस वक्त जिस वक्त फितना इतना बढ़ गया ना, आप अपनी जुबान खोलें, आपको कम से कम सहाबा के पास दर्जा तो मिल ही जाएगा, छोटी बात नहीं होती है। देखें बुराइयां जब फैलती है ना, तो लूत अलैहिस्सलाम की बीवी जो थी वो भी उनके साथ वो ऐसा अमल तो नहीं करी थी, किसी नबी की बीवी ने खयानत भी नहीं की थी, लेकिन वो उनके साथ इसलिए थी कि वो उनको बुरा नहीं समझ रही थी, तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने उस पे भी वही अजाब नाजिल किया था। और मैं और आप ये समझे, हम कहते हैं कि नहीं जी मैं तो नहीं कर रही हूँ ना, फलां जगह पे अगर जैसे मैं कहती हूँ कि हम मेहंदियों पे जाते हैं, डांसेस होते हैं, आजकल तो दुल्हने भी, सबसे पहले तो दूल्हा दुल्हन के डांस होते हैं, फिर दुल्हन अपने बाप के साथ करती है, दूल्हा अपने माँ के साथ करता है, फिर उसके साथ फ्लोर खुल जाता है, फिर सारे लोग डांस कर रहे होते हैं। तो चलो जी मेरे तो घर में नहीं होता ना, मेरे तो अल्हम्दुलिल्लाह हम तो ऐसी हरकतें नहीं करते, उधर होता, उधर बैठ के तो आए थे ना, उधर जिस पार्टी में बैठ गए हो आप, तो आप उसके पार्ट इसलिए हो गए हो कि आपने ये जाहिर कर दिया कि वी आर ओके विद दिस। लूत अलैहिस्सलाम का किस्से का आप ये मत समझिएगा कि सिर्फ वो इसी वजह से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बताया, कोई भी अल्लाह सुब्हानहू तआला की, वो भी क्या बेहयाई कर रहे थे ना, नाफरमानी कर रहे थे, बेहयाई कर रहे थे, बेहयाई के भी तो डिफरेंट लेवल्स हैं। तो वो बेहयाई अगर आज हम अपनी आंखों से देख के चुप हो जाते हैं, हम उसका पार्ट इसलिए बन जाते हैं कि अब सारे ही कर रहे हैं तो कहाँ पे बाज आ जाएंगे। तो वल्लाही आज मैं कितनी दफ़ा वल्लाही बोल दिया वैसे, मैं अल्लाह अकबर। तो ये चीज़ें कई दफ़ा होता है ना कि दिल से ऐसे आह निकलती है जैसे, तो उस तरह से होता है कि ये चीज़ें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बयान की हैं कुरान में, तो इससे बचना चाहिए। मैं इसलिए लफ्ज़ों में बयान करती हूँ कि हम रिलेट कर सकते हैं कि हाँ ये तो मैं भी कर रही थी, हाँ ये तो मैं भी सोची, तो अच्छा मुझे इससे कैसे बचना है। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं वनब्बिहुम, और ख़बर दीजिए उन्हें, अन दैफी इब्राहीम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मेहमानों की। अब ये मेहमान कौन थे? जो फरिश्ते आए थे इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास। अब यहाँ पे आपने एक और गौर करनी है बात कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास फरिश्ते आए हैं और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नहीं पता कि ये फरिश्ते हैं। इससे क्या मतलब आता है कि नबियों को भी गायब का इल्म नहीं था, उनको सिर्फ उतना इल्म था जितना अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको अता कर दिया। अल्लाह सुब्हानहू तआला की मर्जी, वो जहाँ पे जिस तरह जितना इल्म देना चाहें, वो आलिमुल गायब नहीं थे। ऐसा नहीं था कि उनको तो सब पता था, वो बोलते नहीं थे, ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप देखिए हज़रत लूत अलैहिस्सलाम और इब्राहीम के किस्से में कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सबसे बड़ी बात की कि उनको नहीं पता था, उनको बताइए उनके मेहमानों के बारे में। यकीन को कह रहे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे मुशरिकीन मक्का को बताने के लिए कि ये नहीं मान रहे हैं आपकी बात, ये अल्लाह को नहीं, शिर्क कर रहे हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ, तो इनको बताइए जरा इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जो फरिश्ते आए थे उनके बारे में। इस दाखलू अलैहि, जब दाखिल हुए, अलैहि उस पर, किस पर? इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास। फ़क़ालू, तो उन्होंने कहा सलामा, सलाम। अब देखिए फरिश्ते भी उनको जब ग्रीटिंग करते हैं ना, पहली दफ़ा मिलते हैं, जन्नत में भी यही होगा, तो पहला लफ्ज़ क्या? अस्सलामु अलैकुम है। तो आज आप देखिए कि हमारे बच्चे जो हैं वो क्या करते हैं, हाय
हाउ आर यू, हाय बाय, सारे इसी तरह से बोल रहे होते हैं। या फिर हम बड़े कोई अच्छे महज़्ज़ब तरीके से हम कहते हैं आदाब अर्ज़ है। ये कहाँ से चीज़ें आई हैं? अल्लाह सुब्हानहू तआला ने खुद हमको ये लफ्ज़ दिए कि सलाम, सलामती दुआ है ये एक दूसरे को देने के लिए। एक दफ़ा अस्सलामु अलैकुम हम कहते हैं तो 10 नेकियां मिलती हैं, व रहमतुल्लाहि व बरकातहू तो 30 नेकियां मिल जाती हैं। हज़रत आयशा रदी अल्लाह अन्हा की एक हदीस आती है ना कि वो यहूद आए, जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे, उनके साथ पास बैठे हुए थे, तो जैसे वो दाखिल हुए तो उन्होंने कहा अस्सलाम वालेकुम। तो हज़रत आयशा को सख्त गुस्सा आया, क्योंकि साम का मतलब है कि आप तबाही हो, जैसे कहते हैं ना, बर्बादी हो, तबाही हो, हलाकत हो जैसे। तो हज़रत आयशा ने गुस्से से जब उनको जवाब दिया तो रसूलुल्लाह मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि नहीं आयशा, ऐसे नहीं कहो, तुमने देखा नहीं कि मैंने क्या कहा? मैंने भी तो वालेकुम कह दिया था कि तुम पर भी वही हो जो तुम मुझे कह रहे हो। तो इस तरह से आजकल आप देखिए कि बच्चे बड़े लाड से जब बात करते हैं तो क्या कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, और हम आराम से उनको करेक्शन भी नहीं कराते हैं, क्योंकि हमें ज़्यादातर तो खुद भी नहीं पता होता। लेकिन जब पता चल गया है तो हमें अपने बच्चों को करेक्ट कराना चाहिए, क्योंकि वो फिर दुआ नहीं होती, वो बददुआ दे रहे होते हैं। अल्लाह रहम करे। और वो फिर बाद में होता है नहीं जी उनका मतलब तो नहीं, अल्लाह सुब्हानहू तआला तो दिलों के हाल जानता है। तो फिर आप देख लें आगे दिलों के हाल जान जान के क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। और जब दाखिल हुए फरिश्ते तो कहा सलाम, कि सलाम हो तुम पर। कौला कहा, किसने? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने। इन्ना मिनकुम वाजिलून, कि मैं तो तुमसे खौफज़दा हूँ। क्यों खौफज़दा हूँ? इसलिए कि उनको नहीं पता था, ये फरिश्ते हैं ना, उस ज़माने में ये रिवाज होता था कि जो मेहमान घर में आते थे ना, तो उनकी आजकल के मेहमानों वाली हाल नहीं होती कि मुसीबत ही आ गए। तो वो लोग समझते थे, बहुत बड़ी इनाम समझते थे कि मेहमान आए उनकी खिदमत करना। तो अगर मेहमान खाना नहीं खाते तो इसका मतलब था वहाँ पे जो, जैसे कहना चाहिए ना, जो बुरे लोग होते थे, जो जो घर वालों को नुकसान देना चाहते थे, वो उस घर का खाना नहीं खाते थे। देखें ज़रा, बुरे लोगों में भी कितनी अकल थी, कितनी क्या कहना चाहिए, कितना अखलाक था, राइट। आजकल तो चोर आते हैं तो सुनते हैं, जो कहते हैं कि वो पहले आराम से फ्रिज खोलते हैं, खाना वाना खाते हैं, साथ चोरी करते हैं और चले जाते हैं। तो उन्होंने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ना फौरन गई, ये हमने पहले पढ़ चुके हैं, इसका किस्सा हमने 2-3 दफ़ा पहले भी पढ़ा है। तो उसमें हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भुना हुआ जो बकरा होता है वो फ़ौरन लेके आए उनके लिए। तो उन्होंने खाने हाथ नहीं आगे बढ़ाया तो वो डर गए कि ये तो खाना नहीं खा रहे, तो इसका मतलब है कि इनकी ये कोई गलत मकसद से आए हैं। तो वाजिलून, खौफज़दा थे। कालू कहा ला तुजल, ला तौजल, कि ना तू डर। ये किसने कहा? फरिश्तों ने कहा। इन्ना नुबश्शिरुका, कि बेशक हम आपको खुशखबरी देने वाले हैं, बेगुलाम अलीम, एक लड़के की जो अलीम है, जो इल्म वाला है। तो यहाँ पे इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बेटे की खुशखबरी देने आए थे। यहाँ पे जिन जिन को औलाद अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अभी इस नेमत से नहीं नवाजा ना, तो नीचे छोटा सा लिख दें कि या पाक परवरदिगार, मुझे भी औलाद की नेमत से नेमत अता कर, आमीन सुम आमीन। तो यहाँ पे हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब उन्होंने ये खुशखबरी दी, क्योंकि बुढ़ापा आ चुका हुआ था, उनको ये यकीन ही नहीं आया। कौला का अबशर तुमुनी, क्या खुशखबरी देते हो तुम मुझे, अला, इस बावजूद इसके, अम्मसनी यल किबरू, कि पहुंचा है मुझे बुढ़ापा, फाबिमा तो बशरून। तो फिर पूछते हैं, जैसे होता है ना कि यकीन नहीं आता तो कहते हैं किस चीज़ की खुशखबरी दे रहे हो। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की क्योंकि इतनी बड़ी उम्र हो चुकी थी, बुढ़ापा आ चुका था, तो उनको यकीन नहीं आया कि मुझे इतनी बड़ी खुशखबरी दे रहे हैं। और इससे पहले हम ये भी पढ़ चुके थे, उनकी बीवी, मेरा ख्याल आगे भी आएगा इंशाल्लाह इनका वाक़या, कि बीवी जो थी हाजरा, वो साथ थी, वो उसने अपना जैसे गाल पीटते हैं, उसने कहा कि हाय हाय ये क्या बात जैसे कर रहे हैं, तो इतने बुढ़ापे में, अब तो मेरा खामन भी बूढ़ा है, मैं भी बूढ़ी हूँ, तो मुझे खुशखबरी देते हैं। तो उन्होंने कहा, कौलू कहा फरिश्तों ने, बशर ना का, कि खुशखबरी दी है हमने तुझे, बिलहक, हक की, फला तकुम मिनल क़ानितीन, कि देखो तुम मायूस होने वालों में से ना हो जाओ। तो यहाँ पे एक बड़ा प्यारा मैसेज मिलता है कि जिन लोगों को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अभी तक औलाद की नेमत से महरूम रखा हुआ है, उनको ये एक मैसेज है कि अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना, अल्लाह से मांगते रहे। मैं फिर वही कहती हूँ, दुआ और उसकी कबूलियत के दरमियान में जो वक्त होता है ना, वो बड़ा मुश्किल वक्त होता है। वो बार बार उम्मीदें टूटती हैं, बार बार फिर सैडनेस आती है, फिर डिप्रेशन आता है, फिर लोगों को, क्योंकि औरत है ना, औरत का एक अंदर से वो चीज़ उठती है, इसको माँ बनने की जो ख्वाहिश होती है। और अगर ये नेमत, देखिए नेमतें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बेशुमार अता की है ही, नेमतें सारी की सारी नेमतें। फिर पता है हम बंदे क्या करते हैं कि कोई एक नेमत जो नहीं मिलती ना, तो सारा फोकस हमारा उस नेमत पे आ जाता है। तो अल्लाह ने औलाद
کی نعمت کیوں دی ہے؟ لالچ کیا ہوتا ہے؟ کیوں اولاد ملے؟ اس لیے کہ وہ اولاد جو ہے وہ میرے لیے صدقہ جاریہ ہوگی۔ ہمیں اس بات کا آنیسٹلی مجھے بھی نہیں پتا تھا، بس یہ تھا شوق ہوتا ہے نا، جیسے کہ ہاں الحمدللہ اللہ نے اولاد دے دی ہے، اب میں ماں بن گئی ہوں، لیکن مقصد ہی نہیں پتا تھا اس وقت۔ جیسے میں اپنی ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بن رہی ہوں، اسی طرح سے ہر ماں باپ کی یہ ایک لالچ ہونی چاہیے کہ اللہ نے جو مجھے اپنی نعمت عطا کی ہے، وہ نعمت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے میرے مرنے کے بعد میرے لیے صدقہ جاریہ ہوگی، اس لیے وہ امپورٹنٹ ہے۔ جب میری گود میں وہ بچہ تھا، وہ اللہ کو تو نہیں جانتا تھا اس وقت، تو وہ مجھے ایز اے مدر پہچانتا تھا۔ اب دیکھیں چھوٹے بچے کو کوئی غیر عورت بھی ہاتھ لگائے نا، آج میری ایک اسٹوڈنٹ نے یہ مجھے میسج بھیجا تھا، بہت پیارا مجھے لگا کہ اس نے کہا کہ مجھے بہت پیارے سے سمجھ آئی کہ کوئی غیر پیار سے بھی بلائے نا تو بچہ نہیں جاتا ماں کے ساتھ چپٹ جاتا، کیونکہ اس کو ٹرسٹ نہیں ہوتا اس کے اوپر۔ تو ماں جو ہے اس کو وہ دیکھتا ہے، اسے محبت کرتا ہے، ماں باپ دونوں کو، تو اس کو ماں کو پہلا اس کی گود، پہلا اس کا جو تربیت کی جگہ ہوتی ہے نا، وہ ماں باپ ہوتے ہیں۔ ماں اس کو یہ سمجھاتی ہے کہ بیٹا تم مجھ سے محبت کرتا ہے نا، جب وہ سمجھنے کے قابل ہوتا ہے، تو اللہ سے اس سے بھی زیادہ، دیکھو میں اللہ سے تم سے بھی زیادہ محبت کرتی ہوں، تم بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت کرو، اللہ ہمارا رب ہے۔ تو اللہ کی پہچان دینا تو اس ماں کا کام ہے نا بچے کو، اور وہ بچہ جس کو اللہ کی پہچان مل جائے، اس کو پتہ چل جائے کہ اس دنیا میں میرے آنے کا مقصد کیا ہے، جب ماں کو پتہ ہوگا تبھی تو وہ بچے کو بتائے گی، اور وہ بچہ جب اس کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا تو وہ بڑی قیمتی اولاد ہو جاتی ہے۔ اور وہ بچے جو ماں باپ کے پیچھے رہ جاتے ہیں اور وہ ماں باپ کے لیے عذاب بن جاتے ہیں، وہ ماں باپ ان کی حرکتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ آزمائش بن جاتے ہیں۔ ہمیں یہ چیز کو سمجھنا چاہیے کہ اولاد کی نعمت مانگیں تو نیک و صالح اولاد مانگیں کہ یا پاک پروردگار مجھے ایسی اولاد عطا کر جو میرے لیے صدقہ جاریہ بنے، اور ایسی اولاد نہ دینا اللہ سبحانہ تعالیٰ جو میرے لیے آزمائش بنے۔ آمین ثم آمین۔ اب یہاں پہ دیکھیں انہوں نے جو خوشخبری دی تھی، بے غلام علیم، کہ ایک بڑے علم والے، ایک اچھے مطلب اسکالر، اور اسکالر جو تھا اس کی نبوت، جو حضرت اسماعیل علیہ السلام تو تھے نا ان کے پاس پہلے، کیونکہ بی بی ہاجرہ کے پاس اولاد نہیں تھی، تو اس لیے وہ ایک دم سے حیران ہو گئی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی بڑی خوشخبری دی ہے تو میں تو اس قابل ہی نہیں ہوں، میں تو بڑی ہو گئی ہوں۔ ان کو حضرت اسحاق کی خوشخبری اس وقت دی جا رہی ہے۔ اچھا جی، اب یہاں پہ دیکھیے کہ جب انہوں نے کہا کہ دیکھو مایوس ہونے والوں میں سے نہ ہو جاؤ، قالا کہا ابراہیم علیہ السلام نے، وَمَن یقنتُ، کہ کون ہے جو مایوس ہو سکتا ہے، من رحمت اللہ، من رحمتی ربہ، اپنی رب کی رحمت سے، الا الضالون، سوائے اس کے جو گمراہ ہوں گے۔ میں اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوں، میں تو حیران اس لیے ہو رہا تھا کہ مجھے یہ لگ رہا تھا کہ اس عمر میں، کیونکہ یوزلی تو اس عمر میں اولاد نہیں ہوتی ہے، تو اس وجہ سے یہ ایک معجزہ جو تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی شکل میں دیا، یہ بہت سے لوگوں کے لیے ایک امید ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب چاہے، جس کو چاہے، جیسے چاہے عطا کر دے۔ اب آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قالا کہا ابراہیم علیہ السلام نے، فما خطبکم ایھا المرسلون، کہ اے بھیجے والے، اے فرشتوں، تمہارا معاملہ، خطبہ کہتے ہیں کسی عظیم خبر، کہ مطلب تم کون سی اور بڑی خبر لے کے آئے، کیونکہ کہتے ہیں کہ فرشتے جو تھے وہ کافی زیادہ تعداد میں تھے، تو ابراہیم علیہ السلام کو لگا کہ یہ کسی اور مقصد سے بھی آئے ہیں، تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ تمہارا اور کیا مقصد ہے؟ قالو، کہا فرشتوں نے، انا ارسلنا الی قوم مجرمین، کہ ہمیں ایسی قوم کی طرف بھیجا گیا ہے جو مجرم ہے، اللہ، مگر سوائے اس کے، آل لوط، سوائے لوط علیہ السلام کے، انا لمنجوہم، البتہ نجات دینے والے ہیں ہم ان کو، اجمعین، سب کے سب کو، الا امرأتہ، مگر سوائے اس کی بیوی کے، قدرنا، کہ مقدر کر دیا ہم نے، انہا لمن الغابرین، کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہے۔ اب یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے بتایا کہ ہمیں لوط علیہ السلام کی طرف بھیجا جا رہا ہے۔ لوط علیہ السلام جو تھے نا، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھائی کے بیٹے تھے، اور یہ تب جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تھا اور یہ سلامتی سے واپس آگے تھے، نکل آئے تھے، اس وقت انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو صدوم کی بستی کی طرف نبی بنا کے بھیجا تھا۔ تو اب یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کو جب یہ بتا رہے ہیں کہ ہم ادھر جا رہے ہیں اور وہاں پہ عذاب، اس لیے ان کو پتہ تھا، ابراہیم علیہ السلام وہاں پہ جایا کرتے تھے، تو بتائے کہ وہاں پہ ان کی فیملی جو ہے، ان کی بیٹیاں اور حضرت لوط علیہ السلام کو بچا لیا جائے گا، لیکن ان کی بیوی کو نہیں بچایا جائے گا، اس کے لیے مقدر کر دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہو۔
यही बात मैं आपको पहले बता रही थी कि देखिए ऐसा नहीं है कि हाँ जो नबी की बीवी है इतनी बड़ा वसीला उसके पास वो बच जाएगी, हालांकि वो खुद तो गलत काम नहीं कर रही थी, लेकिन उनका दिल, उनकी जो जो हरकतें कौम के लोग कर रहे थे ना, अब देखिए ये एक, अच्छा, ये एक छोटी कौम नहीं थी, इनके 4 लाख कहते हैं इस बस्ती में, ये 5 बस्तियां थी, सदूम सबसे बड़ी बस्ती थी, तो 4 लाख जवान जैसे कहते हैं ना फौजी किस्म के लोग जो हिफाजत करने वाले इतने थे। आप सोचिए जब 4 लाख ये थे तो कितनी औरतें, कितने बच्चे, कितने बूढ़े होंगे, एक इतनी बड़ी बस्ती, और वो अपने आप को बड़ा समझते थे कि हम बड़ी कोई शय है जैसे कहते हैं ना। तो अल्लाह सुब्हानहू ताला ने कैसे उनके साथ फिर किया, क्यों? क्योंकि वो अल्लाह सुब्हानहू ताला के हुक्म नहीं मान रहे थे, वो जो गलत काम फहाशी जो कर रहे थे ना, वो मैं फिर आपको ये कह दूं कि देखिए ये लफ्ज़ जो होते हैं ना, इन पे सोचना चाहिए हम लोगों को कि अल्लाह सुब्हानहू ताला ने जो ये कहा कि वो उनको उनकी बीवी को अल्लाह सुब्हानहू ताला निजात नहीं देंगे, उनको जो अजाब उनके ऊपर आया था उनकी बीवी पे भी उसी तरह का अजाब आएगा कभी भी। आज आप देखिए कि इस कौम की जो इनमें बुरी आदतें थी, आज आप देखें अपने इर्द गिर्द देखें कितनी कॉमन चीज़ें हैं, कितनी आराम से। मेरी एक जानने वाली थी, ऐसे हम बैठे हुए थे तो उन्होंने कहा कि वो मेरे साथ, अब तो होता है ऐसे कि वो जॉब कर एक जिनका भी बता रही थी को वर्कर हैं, पर शी इज़ लाइक दिस, जो भी हम बात करें, मैं नाम नहीं ले रही हूँ, तो बट शी सो नाइस, देर वेरी पोलाइट, वो किसी को तंग नहीं करते, इतने स्वीट हैं जिसकी खानी। आई वाज लाइक ओ माय गॉड, मैंने कहा क्या हो गया तुम्हें, तुम किस चीज की तारीफ, मतलब तुम साथ किसका दे रही हो कि दे आर ओके। हम इतने खराब हो जाते हैं इस मामले में कि हाँ जी मेरा घर तो बचा हुआ है ना, मेरे बच्चे भी ठीक हैं, हाँ उधर होगा तो चलो, वो तो दे आर वेरी नाइस, किसी को हर्ट नहीं करते, राइट। पाकिस्तान में भी आप देखें गलियों में, बाजारों में जब हम जाते हैं, अल्लाह सुब्हानहू ताला, देखिए वही बात कि अल्लाह सुब्हानहू ताला ने 2 चीजें पैदा की हैं, आदमी औरत। अगर कोई चीज़ खराबी है, कोई ऐसी चीज़ है तो उस पर सब्र करना है। बीमारियां भी तो हो जाती है ना अल्लाह सुब्हानहू ताला की तरफ से। अगर कोई आजमाइश है, पैदाइशी बच्चे भी कोई चल नहीं सकता, कोई देख नहीं सकता, तो क्या करेंगे वो? अगर वो ऐसी चीज़ है तो उस पर अल्लाह सुब्हानहू ताला इंशाल्लाह अजर देंगे। अल्लाह सुब्हानहू ताला क़यामत के दिन उसका हिसाब जो होगा तो उसका डिफरेंट लेवल से हिसाब होगा। जैसे हम कहते हैं ना कि ये ऐसे बच्चे मासूम होते हैं जो पैदाइशी तौर पे बिहाइंड होते हैं या तकलीफ में होते हैं, या फिर आप सोचिए ऑटिज्म बच्चों को होता है, बास को काफ़ी किस्म का होता है, कोई बच्चा बीमार होता है, वो मतलब बैठ नहीं सकता, खा नहीं सकता, तो ऐसे बच्चे, ये तो पैदाइशी चीज़ें जो अल्लाह सुब्हानहू ताला की तरफ से जो नुक्स हो जाता है, जो कमियां आ जाती हैं, उसका ये मतलब तो नहीं है कि फिर आप फहाशी करने लग जाए। अल्लाह अकबर, अल्लाह सुब्हानहू ताला हमें इसकी समझ दे। मैं इसको बात को आगे ले जाती हूँ। अल्लाह अकबर। आयत नंबर 61 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं फलम्मा जाअ आला लूतिनिल मुरसलीन, तो जब आ गए आले लूत के पास भेजे हुए फरिश्ते। ओ माय गॉड 10 बज गए। मैंने कहा मैं देखूं अभी कितना टाइम है, तो 10 तो बज चुके हैं। अच्छा जी, चलिए यहाँ से फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। मैं सोच रही थी कि ये वाकया आज कंप्लीट कर दें, लेकिन इसकी मेन चीज़ें वैसे मैंने आपको बता दी हैं, क्लास बता दी है, लेकिन इंशाल्लाह हम देखेंगे। ये हमने पहले भी वाकया बहुत दफ़ा पढ़ा था कि किस तरह से इन पे अजाब आया था, और इन पे 3 अजाब इकट्ठे आए थे। क्यों? बेहयाई की वजह से, फहाशी की वजह से। इन्नमा हर्रमा रब्बी अल-फवाहिश मा ज़हरा मिन्हा व मा बतन। याद रखिएगा, फहाशी की डिफरेंट शक्लें हैं, हम अपनी आंखों से देखते हैं, वी आर पार्ट ऑफ दैट थिंग ऑल्सो, लेकिन हमें पता नहीं होता। हम इतने मासूम बन जाते हैं उस वक्त कि हमें लगता है कि चलो अब सारी दुनिया तो कर रही है तो हम क्या करें। एग्जैक्टली हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम पे जो अजाब आया था वो इसी वजह से आया था। तो आप इंशाल्लाह खुद भी पढ़िएगा। देखिए, जब मैं आपको ये कहती हूँ कि मुसहफ खोलिए, उसके नीचे लिखा करें, छोटी छोटी चीज़ें लिख दिया करें। जब आप उसको खोलते हैं तो आप रिलेट कर सकते हैं उन चीज़ों को कि अच्छा इसका ये मीनिंग था, इसमें ये वाला वाक़या था, इसमें ये वाली हदीस थी, तो फिर बहुत अच्छा लगता है। फिर आप अंडरस्टैंडिंग एक और लेवल की हो जाती है। अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सब पे अपना रहम करे जी। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें अमल करने वाला बना दे। मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आपके जितने भी लव वंस हैं, आप उनको ज़रूर कुरान से जोड़ें। कोशिश करें कि जिसके हाथ में सेल फोन है और वो उर्दू बोलना, लिखना, पढ़ना जानता है, उस तक किसी तरह से अल्लाह का पैगाम पहुंचा दें। अल्लाह सुब्हानहू तआला, देखिए हम बोलेंगे तो समझ नहीं आती, कुरान बोलता है तो समझ आती है। कुरान खोल दें उनकी ज़िंदगी में।
ایک ویڈیو بھیج دیں, پھر وہ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ ان کی زندگی میں اسلام لے آئیں گے. اسلام تو لے آئے ہیں نا, اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ایمان لے آئیں گے. بیسیکلی اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو متقیوں کے لیول پہ لے جائیں گے, اور یہی ہمارا سب کا مقصد بھی ہے. اب آپ کا ٹیسٹ ہوگا. آج کے ٹیسٹ میں میں نے بلکہ کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جو میں بھی آپ کو لیکچر میں نہ ملے, لیکن آپ کو اپنی انڈرسٹینڈنگ ہونی ہے. میں نے ابھی جو ٹیسٹ بناتی ہیں ٹیچر, میں نے ان کو یہی کہا تھا کہ تھوڑا سا لیول کو ایڈوانس کر دو, تاکہ جو اتنے پچھلے لیکچرز بھی تو آپ لوگ اتنے دیکھ رہے ہیں نا, تو یہ واقعہ تو بار بار آتے ہیں, تو وہ انڈرسٹینڈنگ خود سے دیکھیں کہ اچھا اس سوال کا یہ جواب ہو سکتا ہے. تو دیکھتے ہیں آپ لوگوں کو کتنی سمجھ آتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جی میرے لیے اور آپ کے لیے آسانیاں فرما دے. آمین ثم آمین. ٹیسٹ دینا نہیں بھولے گا, یوٹیوب میں انشاءاللہ ابھی پوسٹ ہو جائے گا یا ہو گیا ہوگا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا رحم کرے, فضل کرے, کرم کرے. آمین ثم آمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین.